Okay, good morning friends. Today we are going to learn about pronoun and other basic fundamentals of English. इंग्लिश सीखने से सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में नंबर्स होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए यूज होगा, प्लूरल एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज होगा। देयर आर थ्री पर्सन इन इंग्लिश, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। I am talking to you, I am the first person. I am talking to you, you are the second person. And if we two are talking about someone else, that will be the third person. There are three genders in English: male, female, and neutral. So some subjects are used for male, some are used for female, and others for neutral gender. इस कानून में आप देख रहे हैं these are subjects, I, we, you, they, he, she, it, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं आप I, you, he, she, it, ये सारे सिंगुलर होते हैं। we, you, they, ये सारे प्लूरल होते हैं। ये इसलिए हमको जानना जरूरी है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यू जो है ये बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो आपको ये समझ में आना है कि सब्जेक्ट कौन से सिंगुलर कौन से प्लूरल। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हमको याद रखना है कि ये सब्जेक्ट जो है कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। I जो है फर्स्ट पर्सन, you सेकंड पर्सन, he, she, it ये थर्ड पर्सन, we, you, they ये लेकिन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन they। इन सभी के मीनिंग आपको पता होगा। I मीन्स मैं, you मीन्स तू, he मीन्स वो, she मीन्स वो लड़की, it मीन्स ये, we हम, you तू, they मीन्स वे, राइट। अब ये देखिए इस कानून का ऑब्जेक्ट। I का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा me, you का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा you, he का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा he, she का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा it का it ही रहता है, we का us, you का you, they का them। अब ये इसलिए जरूरी है कि जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब I का पॉजेसिव फॉर्म देखिए आप। I का पॉजेसिव होता है माइन, you का होता है yours, he का होता है his, she का होता है hers, it का होता है its, we का होता है ours, you का होता है yours और they का होता है theirs। ये सारे पॉजेसिव होना, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मैथ्स पॉजेसिव। अब I का रिफ्लेक्सिव फॉर्म देखेंगे myself, you का yourself, he का himself, she का herself, it का itself, our का ourselves, you का yourselves, they का themselves। ये सारा रिफ्लेक्सिव होना, ये पॉजेसिव होना, राइट। In the last column you see here possessive adjectives: my, you, his, her, its, our, your and their। अब ये टेबल हमने समझ ली। अब इसको समझने की पर्पस क्या है ये देखो। कोई भी सेंटेंस आप जब भी बनाओगे सब्जेक्ट से तो आप ये पाओगे कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है। जैसे I teach, you learn, she plays, it goes, it rains, we come, you play, they eat। क्या हुआ है, सब्जेक्ट के नीचे के बाद एक वर्ब आया और वैसे ही ऑब्जेक्ट में देखिएगा तो इसमें क्या होता है, ये कौन सा रोल प्ले करता है सेंटेंस में। जैसे हेल्प मी, कॉल मी, हिट मी, इनवाइट मी, इनवाइट अस, हेल्प अस, हेल्प। अब यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब आया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, राइट। अब यहाँ ये कौन-कौन से रोल प्ले करते हैं सब्जेक्ट्स, आप ये देखो प्रोनाउन कौन-कौन से रोल प्ले करता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है शी लाइक्स हर, है तो शी यहाँ पे एक सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। टीचर लाइक्स हर इज द प्रोनाउन। अब यहाँ प्रोनाउन क्या बन गया,
होमवर्क हर्ष। अब हर्षद यहाँ पे प्रोनाउन है, किसका प्रोनाउन, किसके लिए यूज होता है, शी के लिए। कौन सा प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। द टीचर करेक्टेड हर होमवर्क। अब यहाँ हर एज ए प्रोनाउन यूज होता है। तो ये हमको जरूरी है कि प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भी हो सकता है। अब अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्रोनाउन पार्ट इज, ये सेंटेंस देखिए आप पहले, दिस इज माय कार। अभी कार जो है ये नाउन है, राइट। अब माय, अब यहाँ माय क्या है, अब यहाँ देखो माय पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो माय यहाँ पे एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, इट इज नॉट अ प्रोनाउन। माय कार, तो कार इज अ नाउन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, इज जो है हेल्पिंग वर्ब, और दिस क्या है, दिस यहाँ पे प्रोनाउन, क्योंकि आप बता रहे हो दिस इज, राइट। अब यहाँ देखो दूसरा सेंटेंस, दिस कार इज माइन। कार में नाउन, इज जो है हेल्पिंग वर्ब। अब ये दिस क्या है, दिस कार नाउन, दिस जो है नाउन के पहले आया है, इसका मतलब ये यहाँ एडजेक्टिव है, दिस कार, ठीक। तो हमें जो ध्यान रखो कि नाउन के पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले ये दिस आएगा, तो यहाँ पर इस प्रोनाउन यूज होगा, और यहाँ पे यही वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। अब ये माइंड क्या है, माइंड देखो, माइंड पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। तो माइंड इज द पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अब यहाँ पे आपने काफी चीजें सीखी, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पॉजेसिव क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, और ये सारे एडजेक्टिव्स, राइट। अगर इनमें आपको मीनिंग समझने में क्लियरिटी चाहिए तो मैं आपको बता दूं, आई मीन्स में, मी मीन्स मुझे, माई मेरा, माई सेल्फ मैं खुद, माय मेरा, राइट। यू तुम तुम्हारा, तुम खुद तुम स्वयं, ही वो, हिम उसे, हिज उसका, हिमसेल्फ वह खुद, शी गर्ल्स के लिए यूज होगा, फीमेल के लिए यूज होगा, वो उसका, उसे,